नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस चैनल के ऊपर मेरी किस हिसाब से वीडियोज़ आती हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पाखंड से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मैं अक्सर बनाता रहता हूं। और पूरे देश के अंदर या पूरे समाज के अंदर या पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो पाखंड फैल रखा है, किसी भी धर्म का लगा लो वो, तो मैं हर चीज़ पे कोशिश करता हूं कि लोगों को समझा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ये जो मेरा है वो एक कर्तव्य भी बनता है कि हाँ ठीक है, आप जो है झूठी बातों से निकल पाओ, आप सच का जितना है जो सच के बारे में लोगों को बता सको कि हाँ ठीक है, एक्चुअल में सच है क्या। तो मेनली मेरा किसी समाज से या ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, पर हाँ मैं जो मेरी वीडियोज़ रहती हैं वो पर्सनली मेरे समाज के लिए जो वीडियोज़ हैं वो मैं स्पेशली रहता हूँ। क्योंकि ब्राह्मणों ने जिस हिसाब से अपनी व्यवस्था को रचा था, जिस हिसाब से वो किताबें लिखी थी, और उन चीज़ों को आज तक भी यानी हम जितना ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं और ही ज़्यादा पाखंड के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। अभी अगर बात करें ना महाकुंभ की, तो महाकुंभ के अंदर तब जो डाटा आता है कि हाँ 60 करोड़ लोगों ने या 65 करोड़ लोगों ने तकरीबन इस टाइम पे जो लोग हो चुके हैं, तो तकरीबन इतने लोगों का डाटा जो बताया जाता है कि हाँ ठीक है, इतने लोगों ने जो है ब्रह्म स्नान कर लिया, महास्नान कर लिया जो महाकुंभ के अंदर। पर अगर बात करें कि हाँ ठीक है, अगर जो ये पाखंड जो रच रखे हैं, जो ये किताबें लिख रखी हैं हिंदू धर्म की लगा लो या किसी एक जो भी व्यवस्था बन रखी है, तो ये जो किताबें लिखी हैं इसके अंदर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो एक्चुअल में सच लिखी गई हैं? क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आपके गले से नहीं उतरेंगी, पर आपको वो ये कि धर्म के नाम पे आपको उतारनी पड़ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो हनुमान के जो पुत्र थे वो कहाँ से पैदा हुए थे, वो पैदा होते हैं कि हम मछली के पेट से। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो खुद ही, आप सोच के देखो कि हाँ एक मछली के पेट से एक बंदर का जन्म हो जाएगा क्या? तो ऐसी बहुत सी यानी बातें हैं जो कि हाँ भाई ठीक है, एक हिरनी के पेट से जो ऋषि का जन्म हो जाता है, या फिर जो है गणेश जी को जो वो गर्दन जो है उसकी गणेश जी की लगा दी जाती है, हाथी की गर्दन लगा दी जाती है गणेश जी को। और उसका प्रचार चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से प्रचार चलता रहता है, और आप लगातार उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व भी होते होगे, और नहीं हुए तो कम से कम देखा ज़रूर होगा। पर अगर ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मान लो सच सच, अगर उन चीज़ों को मान भी लेते हैं, पर अगर आज की डेट में अगर मान के चलें कि हाँ इंसान से जो है ब्लड ग्रुप वो टोटली डिफरेंट होता है। अलग अलग ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इस टाइप के अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं। और एक ब्लड ग्रुप का अगर मान लो अगर मुझे ओ पॉजिटिव है, तो ओ नेगेटिव जो ब्लड है वो मुझे नहीं चढ़ पाएगा, मेरी बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा और मुझे कुछ ना कुछ उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, और शायद मैं मर भी जाऊँ, और शायद नहीं, शायद पक्का ही मर जाऊँ। तो इतना डीपली तो नहीं, खैर साइंस को मैंने अध्ययन किया कि हाँ ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे उनके, बट हाँ इतना है कि मेरे बॉडी को सूट नहीं करेगा। और वहाँ पे क्या होता है कि एक जानवर की गर्दन लगा दी जाती है, जिसका ब्लड ग्रुप अलग होता है, जिसकी स्किन अलग होती है, जिसका साइज़ अलग है इवन, ठीक है। हाथी की गर्दन आप देखो और एक बच्चे की गर्दन देखो तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। पर हमारी जो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप उन सब चीज़ों को सच मान लोगे क्या? और दूसरी बात अगर करते हैं तो कि हाँ ठीक है, ब्राह्मण अगर पूरे देश की अगर बात करते हैं, जो आज तक जो मैंने पढ़ा है, तो उसके अंदर पता है कि हाँ ठीक है, ब्राह्मणों की जो संख्या है 3% के आसपास, 3-3.5% की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत के अंदर है। और 3.5% लोग, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जजों की बात करते हैं, किसी भी ऊंचे लेवल पे जो भी है, अगर आप उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे सारे ब्राह्मण ही स्थापित आपको मिलेंगे। शंकराचार्य की अगर बात करते हैं तो कोई शूद्र शंकराचार्य नहीं बन सकता। कोई मंदिर का पुजारी अगर बात करते हैं ना कि हाँ मंदिर का पुजारी अगर कोई शूद्र बनना चाहे तो वो भी नहीं बन सकता है, ठीक है। पर हाँ अभी ठीक है, हो सकता है कि छोटे मोटे मंदिरों के अंदर कुछ ऐसे पुजारी वो कर किए जाएँ, वो तैयार किए जाएँ, उनको संस्कृत सिखा के शूद्र समाज से भी। बट जो अगर बड़े मंदिरों की बात करें,
क्योंकि अभी वो ये है ना कि हाँ ठीक है, कह रही जी इन चीज़ों को ना थोड़ा हमें इजी फील करवाना है लोगों को कि हाँ बेटी का हमारे में भेदभाव नहीं है, हम आपको, क्योंकि अक्सर ये बातें उठती हैं। और अभी मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर मेरे पास आई थी एक पोस्ट जिसके अंदर लिखा गया था कि हाँ ठीक है, ब्राह्मणों को 5,000 ब्राह्मणों को तैयार, वो शूद्रों को तैयार किया गया मंदिर के पुजारी बनाने के लिए। तो इस करके ठीक है, ये चीज़ें करी जाएंगी, छोटे मोटे मंदिर, नए मंदिर का निर्माण करके उनका प्राचीन शिव मंदिर और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। सिर्फ प्राचीन तो ऐसे जोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत ही यानी हल्के में ही ले लिया प्राचीन को। तो वो चीज़ें जोड़ दी जाती हैं और एक मंदिर स्थापित कर दिया जाता है और वहाँ पे वो ये कि झूठ का प्रचार हो रहा होता है। और अगर मेरा एक सवाल है कि हाँ ठीक है, अगर कुंभ नहाने से, अगर आप उसमें चले जाते हैं कि हाँ भाई स्वर्ग की प्राप्ति अगर आपको हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको हो जाती है, तो जितने ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है, ये आपको क्यों बताएंगे कि अगर अगर मान लो मुझे कि हाँ ठीक है, कहीं पे मुझे एक सोने की खान मिली है, तो मैं किसी को नहीं बताना चाहूँगा कि हाँ ठीक है, मुझे एक सोने की खान मिली है, क्यों? और मोक्ष के लिए तो सारी दुनिया पागल है। ठीक है, आज की डेट में अगर आप कहीं पे जाते हो तो किस किस चक्कर में जाते हो? शांति के लिए, मोक्ष के लिए, या रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो नहीं जाते ना। तो आप सिर्फ सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जाते हो किसी मंदिर में, या कहीं पे अगर माथा टेकते हो तो अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए। और आपको लगता है कि ब्राह्मण आपको ये चीज़ ये जो है फैसिलिटी आप तक पहुँचाना चाहेगा? कोई भी इंसान अगर उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो दूसरे बंदे को वो फ़ायदा नहीं बताता है, और बताएगा भी क्यों बताएगा? अगर ठीक है, अगर उसको पता है कि हाँ ठीक है, भगवान का नाम जपने से और भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तो वो लोगों को नहीं बताएगा कि हाँ भगवान को, वो भगवान का नाम जपने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वो खुद प्राप्त करेगा सबसे पहले। और अगर वो खुद प्राप्त करता तो मुझे ये बता दो कि हाँ ठीक है, आज तक जितने भी धर्म गुरु बने हैं, जितने भी कथावाचक बने हैं, वो चाहे वो इसके अंदर देवकी नंदन ठाकुर की बात ले लें, चाहे इसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री की बात ले लें, चाहे इसके अंदर वो अंधे वाले बाबा है ना, एक जगत गुरु खुद को बताते हैं। तो किसी भी बाबा, किसी भी रिद्धि सिद्धि जो अभी अघोरी इकट्ठे हो रखे थे कुंभ के अंदर, तो इनके अंदर किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों का कोई भी जवाब हो। पर ये आपको घुमा फिरा के, आपको झूठी बातों में फंसा के, आपको जो है आपको बताया जाएगा कि हाँ ठीक है, आप जो अगर धर्म के बारे में कोई गलत बोलता है तो आपको उसको ऐसे ऐसे जवाब देना है, ये चीज़ें समझानी है, क्योंकि वो आत्मा, परमात्मा और उन चीज़ों के अंदर उलझा देते हैं आपको। ठीक है, और आप उलझ भी जाते हो, बहुत इजीली उलझ जाते हो। आपके पढ़ने लिखने का मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, आज की डेट में जितने लोग हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे डिग्रीज प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर बन रहा है, वो पढ़ाई के बाद डॉक्टर बन रहा है, और वहाँ पे जब वो थैंक्स करने जाता है ना, तो वो किसका थैंक्स करने जा रहा है? भगवान का थैंक्स। और भगवान कौन से मंदिर में जा रहा है? कहाँ पे? वो वहाँ पे राम की एक मूर्ति लगी है, और वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हैं और वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और उनसे दक्षिणा ले रहे हैं। ठीक है, उनसे वो मिठाई जो है वो पंडित जी के पास आएगी। अगर कुछ दान करना होगा, सोना चांदी अगर कुछ देना होगा, कोई वस्त्र अगर दान करना होगा, तो वो किसको करेगा? पंडित जी को। और हमारी ग्रंथों में, हमारे जो हैं किताबों के अंदर वो लिखा गया कि हाँ ठीक है, ब्राह्मण को अगर आप पैसा देते हैं तो आपका जो पैसा है वो फले फूलेगा। ठीक है, अगर आप ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपकी जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके जो सारे दुख कट जाएंगे। तो ब्राह्मण, वो लिखने वाले कौन है? वो भी तो ब्राह्मण ही है ना। तो ब्राह्मण आपको बेवकूफ़ बनाने की हर तरह से कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कुछ और एक्चुअल में कुछ और है। अगर इनको पता होता कि हाँ ठीक है, भगवान से मिलने का रास्ता अगर इनको पता चल जाए, ये जितने कथावाचक हैं, ये करोड़ों रुपए की गाड़ियों के अंदर अगर घूम रहे हैं, ठीक है, तो इनको अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इनको घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हिमालय में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, शांति है, सब कुछ है, भगवान उनको प्राप्त हो चुके होंगे ना। तो यानी सिर्फ कहानियाँ आपको सुनाते हैं और आपको, ठीक है, आपका पैसा ठगते हैं। बाकी आपको समझने की ज़रूरत है, मेरे समाज के जो लोग हैं, क्योंकि अभी 65 करोड़ अगर जनसंख्या की बात कर रहे हैं, कुंभ के अंदर जो 65 करोड़ जो जनसंख्या है, वो कह रहे जी कुंभ स्नान कर चुके हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो शुद्र ही हैं। शुद्र आप समझते हो कि आप नहीं समझते तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, आपको मेरी पिछली वीडियोज़ देखनी होंगी अगर इस चीज़ को आपने को समझना ना, कि शुद्र का क्या हाल होता है, क्या हमारे ग्रंथों में क्या वैल्यू है शुद्र की। और एक लेडी की अगर सोचते हैं कि लेडी के बारे में क्या
राय रहती है हमारे धर्म के अंदर, हमारी जो धार्मिक किताबें हैं उसके अंदर औरत को क्या सम्मान दिया गया है। तो वो चीज़ें जब आप एक्चुअल में पढ़ोगे ना, क्योंकि ठीक है ये आपको कथावाचक तो बता देंगे कि हाँ ठीक है जी, हमने उसको उसको एक इज़्ज़त दे दी, एक सीता की अगर बात करते हैं कि हाँ ठीक है जी सीता माता, और अगर सीता माता थी तो राम जी ने क्यों छोड़ दी थी भाई? ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी के टाइम पे छोड़ जाओगे जंगलों के अंदर, तो क्या आपको आपको आपकी जो वाइफ है वो आपको क्या वो नाम देगी? तो आप थोड़ा-सा उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। पंडितों की सिर्फ़ बातों में आके वो कुंभ के अंदर अभी भी जो है न्यूज़पेपर के अंदर अभी भी आ रहा है कि हाँ ठीक है, जो वहाँ का पानी है वो प्रॉपर दूषित हो चुका है। जो मल-मूत्र जो एक्चुअल में जो वर्ड यूज़ करते हैं टट्टी, पेशाब से जो वो अ, पॉल्यूशन इतना फैल चुका है, क्योंकि एक्चुअल जो सीवरेज जो बनाई जाती है, टेम्परेरी सीवरेज बनाई जाती है, या फिर अगर परमानेंट भी सीवरेज की अगर बात करते हैं, अगर हम हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार के अंदर जितना भी सीवरेज का पानी है वो कहाँ पे जा रहा है? गंगा में ही तो जा रहा है ना। तो जिसको आप इतना पूज रहे हो, जिसको आप इतना पवित्र मान रहे हो, उसी का पानी अगर आप पी रहे हो, संगम का पानी क्यों नहीं पिया? अमित शाह भी अगर संगम में नहा के आए थे ना, तो उसके बाद होटल के अंदर जाके नहाए थे अपना अलग से। ठीक है, अगर किसी की भी बात करते हैं, ये जितने वीआईपी जो लोग हैं वो सब अपना बाथरूम में जाके नहा रहे थे। वो तो छोटे लोग हैं कि हाँ ठीक है, उनको ऑप्शन ही कुछ नहीं है। वो ठीक है 200 रुपये किराया दे के वो मुश्किल से वो टेंट ले पाते हैं। वो सिर्फ एक ही बहकावे में आके वहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, बाबों ने कुछ हवा उड़ा दी है कि हाँ ठीक है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर आप गंगा स्नान कर लेंगे, आपको आपके सारे दुख कट जाएंगे, या फिर आपके जो हैं आपका पाप कट जाएगा। तो ये सारी झूठी हवाएं उड़ा रखी हैं और खुद वो मौज कर रहे हैं बढ़िया से। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। और एक्चुअल में लगातार मैं इन चीज़ों में बात करता रहता हूँ, और अगर आपके पास इन चीज़ों का जवाब है तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए कि हाँ ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना तो मुझे बताइए कि हाँ ठीक है, मैंने ये चीज़ गलत बोल दी है। मैंने किसी देवी देवता को गाली नहीं दी आज तक, कि भाई कभी किसी हर किसी को इज्जत दी है, हर किसी को, चाहे वो मोहम्मद की बात कर ले, चाहे वो भगवान ईश्वर या अल्लाह गॉड जो किसी की भी बात कर लेते हैं, तो मैंने किसी को भी गलत नहीं बोला। बट हाँ, जो मेरे सवाल हैं, जो मेरे पढ़ने लिखने के बाद ठीक है, जो मेरे माइंड में सवाल उठे कि हाँ ठीक है, हनुमान कैसे सूरज को खा जाएगा, जब ऐसे सवाल उठते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदू खतरे में आ जाता है। और हिंदू खतरे में है ही इसीलिए क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का आज तक जन्म और मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं। अगर आप उनसे पूछ लो ना कि हाँ क्या प्रमाण है आपके पास, अभी हमारा वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि के बहुत यानी हमेशा ये लगा लो कि हाँ ठीक है, जय वाल्मीकि, ये वो वट सब कुछ। बट अगर आप उनसे पूछ लेते हो ना कि वाल्मीकि का जन्म कब हुआ और उनका कब देहांत हुआ, तो उनके पास इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि ठीक है, अगर पैदा होने की बात नहीं है ना, नहीं पता चल जाता कि हाँ ठीक है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो पैदा हुआ, उसके बाद उस टाइम पे तो उसके गुण नहीं पता होंगे ना, पर पूरी लाइफ जब वो गुजर चुका है, उसने गुजार दी है, तो उसको मरने का जो एक ये लगा लो देहांत का जो टाइम होता है, तो उसके बारे में तो कहीं पे नोटेड रहता है ना, कोई तो नोट करके चलता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में आपको किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं, जन्म का प्रमाण नहीं मिलेगा। प्रमाण पत्र तो दूर की बात है, ठीक है, प्रमाण पत्र तो नहीं। बाकी हाँ, अगर जिन जो लोग कुछ लोग हैं कि बुद्ध के बारे में भी कुछ अपवाद करते हैं कि हाँ ठीक है, बुद्ध का भी जन्म नहीं हुआ था, वटेवर पता नहीं क्या कुछ, यानी मुंह मुंह खोल के कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ी सी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, किताबें पढ़ के ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, अदरवाइज़ ये जितने कथावाचक हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई आपको बोल रहा है कि जो है आपको पाप से मुक्ति ऐसे मिल जाएगी, कोई आपको बोल रहा है कि मोक्ष ऐसे मिल जाएगा, कोई आपको बोल रहा है कि हाँ ठीक है, आपको आप गाय को रोटी खिलाएं, आप ये करें, आप वो करें। कुछ नहीं करना है आपको ईजी जीना है। बिल्कुल लाइफ के अंदर आप जितना ईजी जियोगे ना, उतना अच्छा जियोगे। आपको किसी धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए। ठीक है, सिर्फ आप एक अच्छा सामने वाले से बर्ताव अच्छा कर रहे हो, आप हिंसा नहीं कर रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे हो, आप यानी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, मैं देखो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं नॉनवेज खाता भी और नहीं भी खाता। ठीक है, और खाने का मतलब क्या है कि हाँ ठीक है, अगर नॉर्मली मिल गया कहीं पे तो खा लिया, बट मुझे स्पेशली जाके नॉनवेज कटवाना नहीं है। तो उसे अगर मैं कटवाता हूँ तो मुझे वो मैं हिंसा मानूंगा उसे। बाकी हाँ ठीक है, अगर एक शादी में गए हैं, वहाँ पे सामने नॉनवेज परोसा गया है, तो जो चीज़ बनी चुकी है वो तो मिट्टी हो चुकी है, तो उसे खाने का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, आपको पाप लग जाएगा या कुछ है। तो दूसरे को दुख देना, ठीक है, वो आपका पाप साबित होता है।
अगर आप किसी के साथ हिंसा कर रहे हो, किसी का शोषण कर रहे हो, तो वो कहीं पे गलत होता है। ठीक है, अगर आप बिना किसी बात के ही झूठ पे झूठ बोल रहे हो और दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हो, तो वो एक पाप हो सकता है। पर अगर बात करते हैं कि हाँ ठीक है कि आपको ऐसे जीना है, आपको गाय को रोटी देनी है, आपके पिछले जन्मों का कष्ट कट जाएगा, आपके पूर्वजों ने ये कष्ट करे थे और वो अभी तक आपको काट रहे हैं, तो आपको पता नहीं क्या क्या वो करने पड़ेंगे, चोचले करने पड़ेंगे। वो सारे पंडित लोग करवाते हैं और वो अपनी सिर्फ कमाई के कारण करवाते हैं। तो पंडितों को आपको अगर अमीर ही बनाना है, तो आप डायरेक्ट उनको कमा के डेली उनको दे दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आप महीने में अगर ठीक है 30,000 50,000 अगर कमा रहे हो, तो ठीक है वो सारे के सारे उनके सब पास रखाओ ना, तो वो भगवान को खुश रखेंगे हमेशा आपके लिए। और आपके घर में ये लगा लो कि हाँ लक्ष्मी माता ऐसे हाथ ऐसे करेंगी और ठीक है धन की वर्षा होती रहेगी आपके पास। क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो अगर ब्राह्मण देवता पे इतना भरोसा है तो इतना कर सकते हो आप, और आपको मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको क्योंकि ब्राह्मण तो सब कुछ जानता है। ठीक है, अभी अब बताया जाता है कि वेद ग्रंथों के अंदर जो है साइंस लिखी गई है, प्रॉपर जो जहाज़ का आविष्कार किया गया ना, वो वेदों को पढ़ के जो साइंटिस्ट ने है वो वेदों को पढ़ के ही जो जहाज़ बनाया गया। ठीक है, तो ये जितने मंदिरों में पंडे बैठे हैं, तो इन्होंने वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं क्या? ठीक है, ये जो जितने कथावाचक हैं ये अपने आप को बोलते हैं मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, तो वो रॉकेट क्यों नहीं बना रहे हैं? उनको जिम्मेवारी दो, उनको पैसा दो कि हाँ भाई ठीक है आप रॉकेट बनाओ, और पैसा देने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार आगे आ चुके हैं स्टार्टिंग में, और इस टाइम पे तकरीबन 8 बज चुके हैं और हम रविदास भवन के नज़दीक पहुँच चुके हैं। 8 करोड़ रुपये भी देते हैं तो दिन के 8 करोड़ रुपये बनते हैं। तो डेली के अगर जिस बंदे की 8 करोड़ की वो कमाई है, तो वो तो ये लगा लो जो मर्जी कर सकता है। ठीक है, पर अब ये लगा लो कि किसी ब्राह्मण ने कोई ऐसा प्लेन बनाया, किसी ने ऐसा कोई वो अलग से कोई आविष्कार किया है किसी ने? अगर वेद ग्रंथों के अंदर ही सारा सब कुछ लिखा है, तो आपने क्यों नहीं करा भाई? वो अमेरिका वाले क्यों कर रहे हैं? आपके पास भी तो पढ़े हैं ना वेद ग्रंथ, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं आपके पास, ऐसी इस धार्मिक किताबें इतनी खतरनाक जिसके अंदर पता नहीं कितना ज्ञान भरा रखा है। ठीक है, तो उस ज्ञान को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो आप? जो देश हमारा, लक्ष्मी माता हमारी जो है, उसको लक्ष्मी की देवी माना जाता है, उसको धन की देवी माना जाता है, पर फिर भी देश जो है हमारा 10वें स्थान से भी नीचे चला गया है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर अगर करेंसी की बात करते हैं तो भारत की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, वो 10वें स्थान से भी नीचे है। और सबसे टॉप पे जो चल रहा है वो कौन चल रहा है? वो डॉलर चल रहा है, जिनको लक्ष्मी नाम तक का नहीं पता कि लक्ष्मी होती क्या है। ठीक है, वो दुनिया की सबसे अमीर जो है वो सल्तनत बन रखी है। वो सारे दुनिया के 200 देशों पे उन्होंने राज किया, उन्होंने सारे नॉन वेज भी खाया, सब कुछ खाया। वो आज के डेट में भी राज कर रहे हैं, उनके दादा परदादा राज कर रहे थे। उनको ये नहीं पता है कि हाँ ठीक है वो आटा दाल चावल का उनको रेट नहीं पता होगा। ठीक है, वो ऐसे लोग हैं, वो पैदा हुए और उनको नहीं लेना देना कि हाँ ठीक है क्या पढ़ाई होती है, क्या वो होता है। ठीक है, वो राजा रजवाड़े जो टाइप होते हैं, आपने देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी, तो उस हिसाब से जो लोग होंगे उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, भारत के अंदर कितनी धार्मिक वो आस्थाएं जुड़ रखी हैं, पर कोई भी वो उस हिसाब से भारत के अंदर है एंजॉयमेंट? आप खुद देखो कि हाँ ठीक है, आप ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो हैं वो इंडिया के लोग ही देख रहे हैं, और इंडिया के लोग आप खुद देखो कि हाँ ठीक है भारत के अंदर कितनी तरक्की कर ली है अब देश। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि तो हिंदू देवी देवता ही सब कुछ है। ठीक है, और मुस्लिम की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह ही सब कुछ है, और अगर क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो वो बोलते हैं गॉड ही सब कुछ है। तो अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो सेकंड नंबर पे क्यों है वो, फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है? और अगर हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो हिंदू देवी देवता पता नहीं कहाँ पे स्टैंड करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब अगर आप अमेरिका में चले जाते हो तो वहाँ पे अमेरिका में वो उनका नहीं पता है मकर ध्वज क्या थे, लक्ष्मी कौन थी, हनुमान कौन थे, या सीता माता कौन थी, उन्हें नहीं पता है। पर वो जी रहे हैं, उनको सांसें आ रही है पूरी, वो सबसे अमीर सल्तनत बन रखे हैं पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी
जितना मैंने बोल दिया और जितना मर्ज़ी बुलवा लो इस टॉपिक के ऊपर, मैं लगातार बोलता रहूँगा। पर मेन बात है कि कुछ लोगों को तो समझ में आना चाहिए, और अगर किसी को मेरी बातें समझ में आती हैं तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिख के भेजिएगा कि हाँ ठीक है, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं और आप भी इस चीज़ पे कुछ वर्किंग कीजिए। क्योंकि देख, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि हाँ ठीक है, अगर आपने इतिहास को नहीं जाना तो आप इतिहास नहीं रच सकते। तो सबसे पहले तो आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, आपके जो पूर्वज किस हिसाब से जिए थे, ठीक है, आपके पूर्वज रजवाड़े थे, आपके पूर्वजों ने किताबें लिखी कोई, या अगर आपके पूर्वजों ने कहीं पे राज किया, या फिर ठीक है आपके पूर्वजों ने कहीं पे इतनी ज़बरदस्त खेती बाड़ी थी, या कुछ भी व्हाटएवर। पर मैक्सिमम मेरा जो वो वीडियोज़ रहती हैं वो स्पेशली शूद्र जो लोग हैं, वो जो मेरे समाज के जो लोग हैं जिनको SC ST OBC तो मैं और माइनॉरिटी, तो इनके लिए ही काम करता हूं और इनके लिए ही वीडियो बनाता हूं, ताकि इन लोगों को समझ में आ सके। और जब इन लोगों को समझ में आ गई ना कि हाँ ठीक है, ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तब हम जाके कहीं पे अपनी एक सत्ता स्थापित कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो योगी और मोदी जैसे लोग हमारे पे राज करते रहेंगे और हमें हिंदू राष्ट्र के नाम पे भड़काते रहेंगे और आपस में लड़वाते रहेंगे, छोटे बड़े ऊंच नीच धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, या फिर ठीक है तुम OBC हो, तुम SC हो, ST हो, वो तो चलो कैटेगरी बाद में बनी थी। बट जो जातियों का जो मेन उन्होंने दिखा ना कि हाँ आप चमार हो जी, आप वाल्मीकि हो जी, आपके यानी तो उनके चूहे को खाना जो है वो नहीं बर्दाश्त करते थे। जो अगर हिंदू ग्रंथों की अगर बात करते हैं तो उनको तो इतना बुरा दर्जा मिल रखा है, तो आप उस चीज़ को तो पढ़ ही नहीं पाओगे। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है तो थोड़ा सा मनुस्मृति को सर्च कर लीजिएगा कि हाँ ठीक है, मनुस्मृति के अंदर हमारे बारे में, शूद्रों के बारे में क्या लिखा है और औरत के बारे में क्या लिखा है। स्पेशली अगर कोई लड़की अगर मेरी वीडियो को सुन रही है तो स्पेशली वो देखिएगा कि हाँ ठीक है, जिनको मंदिर जाना बहुत अच्छा लग रहा है, जिनको माथे पे टिक्का लगाना और पंडित जी से प्रसाद लेना और ठीक है सिर ढक के जाना है, वो सब कुछ जो जितने भी चीज़ें रहती हैं वो देखिएगा कि हाँ ठीक है, आपके इतिहास के अंदर आपकी क्या वैल्यू थी। ठीक है, आप सावित्री बाई फुले को नहीं जानते हो, आप सरस्वती को जानते हो। सरस्वती कौन है, क्या है, कब पैदा हुई, कब वो एक्सपायर हुई, किसी को नहीं पता है। पर हाँ, जो एक्चुअल में जिन्होंने आपके लिए काम किया, जिन्होंने आपको आज़ादी दिलवाई, जिन बाबा साहब ने आपको आज़ादी दिलवाई, बाबा साहब का मुझे नहीं लगता कि हाँ किसी लेडीज़ को बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में कुछ पता होगा कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया। तो सबसे मेन बात है कि आपको इतिहास जानने की ज़रूरत है। और इतिहास को जानने के लिए सबसे बेटर तरीका जो मुझे लगा ना, जो मैंने जिस हिसाब से जाना, क्योंकि उससे पहले मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, कॉलेज के अंदर हिस्ट्री पढ़ी है, बट उस टाइम पे ना पास होने के लिए सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी जाती थी। पर अभी जो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जो मैं यानी अलग अलग चीज़ों को जानता हूँ और सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी, तो वो किस हिसाब से पढ़ी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इस टाइम पे 21वीं सदी में जो जी रहे हैं, 21वीं सदी से आप 20वीं सदी में आ जाओ, 19वीं सदी में 18वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी, 11वीं सदी, 10वीं सदी, 9वीं सदी, 8वीं सदी, 7वीं सदी, 6ठी सदी, 5वीं सदी, 4थी सदी, 3री सदी, 2री सदी, 1ली सदी। तो ये सारी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरी गिनती सिर्फ इस करके बताई कि हाँ ठीक है, मुझे भी पता है कि आपको 21 से उल्टी गिनती ज़रूर आती होगी 1 तक, पर एक्चुअल में क्या होता है कि हम इस सारे इतिहास को पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि जब आप इस सारे इतिहास को पढ़ जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि संस्कृत कब आई। ठीक है, जो जितने आप मेरे अभी तक हो सकता है कुछ लोगों ने ये मेरे बारे में कि हाँ ये यार बंदा कुछ अलग ही टाइप से बोल रहा है, बट आप जब इतिहास को पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा संस्कृत, भारत के अंदर संस्कृत कब आई। ठीक है, और उसी के बाद ही सारे जो हिंदू देवी देवताओं के जो डिटेल्स जो लिखी गई हैं, तो वो सारी संस्कृत में लिखी गई हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ देवी देवताओं का जन्म कब हुआ, ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ। और जितने भी जो भी कल्चर इंडिया के अंदर रहे, जो भी चीज़ें आई, उससे कम से कम आपको इतिहास को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ आपकी क्या वैल्यू थी, आपके इतिहास के अंदर आपके जो समाज की क्या वैल्यू थी, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पर उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास को स्पेशली पढ़ लो। गड़े मुर्दे जो बोलते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा, पर गड़े मुर्दे अगर आप उखाड़ते हो ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या थी और आज की डेट में वैल्यू क्या है।
आज अभी मैं एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहा था कि हाँ ठीक है, वो बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, घोड़ी के ऊपर नहीं चढ़ने दिया था। आपने न्यूज़ सुनी होगी, दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया, क्योंकि वो एक लो कास्ट से बिलोंग करता था। वो किसी एक छोटी जात से बिलोंग कर रहा है, और कोई वाल्मीकि है, कोई चमार है, कोई कोरी है, कोई कोली है, कोई धानक है। तो वो चीज़ें अगर गांव के अंदर वो जाके घोड़ी के ऊपर बैठते हैं ना, तो ऐसे ठाकुर लोग जो, और कुछ अभी यादवों ने जाके कुछ अटैक किया था। और आज की जो मैं वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर क्या किया, दो जुड़वा बहनें सॉरी इन द सेंस कि हाँ दोनों सगी बहनें थी, और उनकी जो शादी थी वो सगे दो भाइयों के साथ होने वाली थी। पर क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे बारात आई ना, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उस बारात पे अटैक कर दिया, और उन लेडीज़, जो लड़कियाँ थी, जो उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। और जो पूरी जो बारात आई थी उसे भी बहुत यानी उसके जो लड़कों का जो दूल्हा था उसके बाप का सिर फाड़ दिया। और बारात के साथ तो पता नहीं क्या कुछ किया होगा, यानी कितनी बेइज्जती फील होती है। और उसके बाद क्या किया कि जो लड़के वालों ने वहाँ से रिश्ता ही तोड़ दिया। तो आप ये लगा के चलो कि एक जात पात के कारण, ठीक है, वो हादसा किसके कारण हुआ, या वो यादवों ने जाके वहाँ पे पीट दिया। जो बारात आई थी वहाँ पे नाच रहे गा रहे थे, जो भी था वटेवर, क्या रहा क्या नहीं रहा, वो आप जब इस मामले के अंदर देखेंगे, और ऐसे ऐसे बहुत से मामले हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें तभी पता लगेंगी। और जो धर्म के नाम पे आप वो कर रहे हो ना, तो एक सिंपल सी एक मैं बता देता हूँ, पंजाब के अंदर कीरतपुर साहब, अगर आसपास जो है नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, तो पंजाब जिनके नज़दीक पड़ता हो ना, कीरतपुर साहब, जो शहर का नाम है कीरतपुर साहब, और वहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा महाबली शिव मंदिर। और ये आपको मिलेगा, जो मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ, महाबली शिव मंदिर अगर आप करेंगे तो थोड़ी देर में मैं आपको वो जगह का नाम बताता हूँ। मुझे एक्चुअल काफ़ी टाइम हो गया, मुझे वहाँ से ना यानी इतनी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे मुझे फ़ील हुई, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बाकी हाँ ठीक है, जो है कीरतपुर के अंदर शिव जी का मंदिर है। अगर आप उसके अंदर घुस जाते हैं ना, तो मैं आपको मानूंगा कि आप हिंदू हो, अदरवाइज़ आप शुद्धर हो, ठीक है। शुद्धर मंदिर के अंदर नहीं घुस सकता, वो बाहर तख्ती लगी है, और आप अंदर जाके मत्था नहीं टेक सकते हो, ठीक है। और ऐसे ऐसे सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो सिर्फ एक हाँ, घन्नौर एक जगह है, घन्नौर, जो पंजाबी में कन्नौर जिसे बोला जाता है। घ को की मात्रा, न को की मात्रा र, घन्नौर। तो कीरतपुर साहब के पास घन्नौर नाम की जगह है, जहाँ पे महाबली शिव मंदिर है। तो आप वहाँ पे जाइए, तो उसके बाद आपको हिंदू होने का जो है ना, आपको जो शौक़ है वो उतर जाएगा कि हाँ ठीक है, आप पता चल जाएगा कि आप हिंदू हो कि नहीं हो। और ऐसे ऐसे बहुत से मंदिर हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक मंदिर के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में मैंने जाके वहाँ पे देखा, और वहाँ पे जब मुझे पता चला तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर आप घुस के, ठीक है, वहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो ना, कुछ मुझे भेजना, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि हाँ एक्चुअल में आप हिंदू हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप नहीं घुस सकते हो वहाँ पर। छोड़ो वो चैलेंज की तो एक अलग बात है, आपने पहली बात तो आप जाओगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं आज तक ना, मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, ऐसे हर बंदे को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप अपने आप को हिंदू समझते हो ना, तो उस मंदिर के अंदर घुस के दिखा देना, तो वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हिंदू के यहाँ पे वो शोर करना होता है, हम ये हैं, हम वो हैं। पर वो ये कि एक्चुअल में जहाँ पे पैसा लगता है ना, अभी बहुत से लोग कुंभ के जो है महास्नान में नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं, कुछ पैसे का खर्चा भी होता है बाहर जाके। तो मेन जो धर्म है ना, वो पैसे से ही वो बनता है, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो मक्का मदीना जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके जो है अपनी तीर्थ करके आते हैं। और बोला जाता है कि हाँ ठीक है, जो मक्का गया वही जो है एक्चुअल में जो है मुस्लिम काउंट होगा। सच्चा मुसलमान जो है, वो जो मक्का मदीना गया वो असल मुसलमान नहीं है। तो ऐसा कुछ हवाएं उड़ाई गई हैं। और ऐसा ही हिंदू धर्म के अंदर कि हाँ ठीक है, जो गंगा स्नान नहीं किया उसके तो पाप ही नहीं कटेंगे, ठीक है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो मरने के बाद क्या किया जाता है, गंगा के अंदर उसे प्रवाहित किया जाता है, गंगा जल घर में छिड़का जाता है। गंगा को पवित्र इतना बता दिया गया है। एक्चुअल में है क्या, वो नदी है, सिंपल सी नदी है, ठीक है। नदी और सिंपल मतलब सिंपल भी नहीं है, अगर वो उसे देखा जाए, वो देश की सबसे बड़ी नदी है। और जो समुंदर तक जा रही है, जो पता नहीं कितने लोगों का पेट भर रही है। जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, यानी हमें पानी तो चाहिए ना,
तो सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा नदी है। और ऐसा कुछ नहीं कि हाँ वो किसी देवी या कुछ उससे जोड़ा जाए, आस्था से जोड़ा जाए। वो तो पंडितों ने अपने कमाई करनी से तो जगह जगह पे उन्होंने काशी में ब्रेक लगा दिया है, यहाँ पे जो है हरिद्वार में ब्रेक लगा दिए, या कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे वहाँ पे मंदिर स्थापित करेंगे और आपको धर्म और आस्था के नाम पे लूट रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और बातें करते रहेंगे, आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी बात है कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर मेरी इस टाइप की वीडियोस आती रहती हैं। और जो है मेरे अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा, जो भी अपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर कहीं पे भी आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इन चीज़ों की जानकारी हो सके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।